हेलो एवरीवन, आप सभी का आरएस एकेडमी में स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले मैं आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस सब मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक बीम है, और इसके बाद हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं उन क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं और हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी भी मैंने जो भी वादा किया है आपसे सभी पूरा करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एंजॉय करेंगे, वीडियो को समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है ये हम क्या पढ़ने वाले हैं बीम। क्या पढ़ने वाले हैं? बीम। तो इसे मैं बोलूँ बीम्स, आप सभी जानते हैं, लेकिन हम जो बातें करने वाले हैं बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल की बातें करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास जो सिंपली सपोर्टेड बीम, वैसे हमारे जो सिलेबस में जो न्यूमेरिकल है वो कैसे निकालना, तो हमें सपोर्ट है लेकिन डिटर्मिनेट बीम है। कैसा बीम है हमारे सिलेबस में? डिटर्मिनेट बीम। और डिटर्मिनेट बीम की यदि हम बात करें तो डिटर्मिनेट बीम तीन एग्जांपल है, और ये तीनों आ सकते हैं। पहला जो है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसा है? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा हमारे पास जो बीम है वो है कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम है? कैंटिलीवर बीम। तीसरा बीम जो हमारे पास है ये है ओवरहैंगिंग। कौन सा है? ओवरहैंगिंग। तो ये तीन बीम हैं, इन तीन बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की यदि हम बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में, और यदि मैं बात करूं तो सिंपली सपोर्टेड बीम आप जानते हैं कि ये कैसा बीम होगा जिसमें एक तो क्या हो सकता है, रोलर सपोर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? रोलर सपोर्ट हो सकता है। दूसरा जो सपोर्ट है वो क्या हो सकता है? हिंज हो सकता है। और इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्शंस रोलर सपोर्ट में होते हैं वो आप जानते हैं सिर्फ एक होता है। हिंज में जो होता है वो कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। आगे हम देखने वाले हैं। जैसे ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट ए हो गया। ये पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है? पॉइंट बी। और ये जो पॉइंट है वो क्या? सी है। इस पर हमने लोड जो लगा दिया है वो लोड क्या है? डब्ल्यू। कैंटिलीवर बीम की बात करें तो कैंटिलीवर बीम आप जानते हैं एक एंड से फिक्स होता है, बाकी उस पर लोड लगा होता है। जैसे ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये हमारे पास कैंटिलीवर। ओवरहैंगिंग बीम, वन साइड ओवरहैंग भी हो सकता है और डबल साइड ओवरहैंग भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक्चुअली में ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये ओवरहैंग हो जाता है एक एंड से या फिर दोनों एंड से। तो ये एक एंड से हो गया या फिर दोनों एंड से हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने ये सब कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में देख रखा है, और आगे भी देखते रहेंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल के लिए बातें करने जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास जो सपोर्ट्स है, पहला जो सपोर्ट है वो क्या है? रोलर सपोर्ट। क्या है? रोलर सपोर्ट। दूसरा हमारे पास जो सपोर्ट है उसे हम बोलते हैं हिंज या पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट। तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट है वो क्या है? फिक्स सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट की बात करें तो रोलर सपोर्ट जो होता है इसका जो सिंबल यूज करते हैं हम, या तो कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं या तो फिर हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। ट्रायंगुलर शेप होगा, उसके नीचे रोलर होंगे और ये कुछ हैचिंग लाइन होते हैं। अच्छा, रोलर सपोर्ट का एग्जांपल समझना चाहते हैं तो रोलर सपोर्ट कैसे समझेंगे? रोलर सपोर्ट मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्लाई है। क्या है? कोई प्लाई है। तो जैसे हमारा ये मान लिया हमारे पास कोई प्लाई है, इस प्लाई के नीचे मैं बॉल रख दूं। क्या रख दूं? इसके नीचे मैं बॉल रख दूं। तो ये जो बॉल है ना,
तो बॉल की वजह से इसे वर्टिकल सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली मूव भी कर सकता है, ये रोटेट भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस पे डिपेंड है। वो किस पे डिपेंड है? रिस्ट्रिक्शंस पे डिपेंड है। जितने जितने रिस्ट्रिक्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ रिएक्शंस आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया है? प्लाई रख दिया। क्या रख दिया? प्लाई रख दिया। तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, लेकिन नीचे नहीं जा सकता। तो मतलब इसका मतलब नीचे की डायरेक्शंस में ये क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो इसमें एक नंबर ऑफ रिएक्शंस होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट में जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस वो कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए? 1। अब बात आती है हिंज सपोर्ट की। किसकी सपोर्ट की बात आती है? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का सिंबल ये ट्रायंगुलर शेप में आपने बनाया और कुछ इस तरह से। अब हिंज सपोर्ट जो होता है ना, हमारा दरवाज़ा जो डोर है ना, उसे आप खोलेंगे तो खुलता है। तो ये एक्चुअली में क्या है? रोटेशन है। रोटेशनल मोशंस तो उसमें क्या है? अलाउ है, लेकिन हॉरिजॉन्टली खींचिए तो नहीं जाएगा, वर्टिकली खींचिए नहीं जाइएगा। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल मोशंस रिस्ट्रिक्टेड है, वर्टिकल मोशंस रिस्ट्रिक्टेड है, और जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे उतने रिएक्शंस होंगे। सिंपली सी बात, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को क्लास से निकाल दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो गुस्सा होगा, रिएक्ट करेगा। मैंने कहा कि आप क्लास में नहीं जा सकते हो, मैंने आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया, या फिर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जिसको रिस्ट्रिक्ट तो बबड़ाएगा, पता नहीं क्या समझते हैं, क्यों क्लास से निकाल दिया। ये ह्यूमन नेचर है। तो ह्यूमन नेचर है, इसका मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पे होंगे वहाँ पे रिएक्शंस होंगे। तो जितने रिस्ट्रिक्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हिंज सपोर्ट जो दरवाजा है वो रोटेट हो सकता है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टली खींचिए तो नहीं मूव होगा। तो वहाँ पे क्या होगा? एक रिएक्शंस। वर्टिकली नहीं मूव होगा, रिस्ट्रिक्शंस है तो 2 रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस 1, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस 2। तो ये 1 जो आया था किसकी वजह से आया था? ये वर्टिकल रिएक्शंस था। कैसा रिएक्शन था ये? वर्टिकल। ठीक है। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड था, तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो किसकी वजह से आया? वर्टिकल की वजह से आया था। अब यहाँ पे जो है जो हमारा हिंज सपोर्ट है, ये इसमें क्या ना हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना वर्टिकल जा रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे 2 होंगे। एक होगा ड्यू टू वर्टिकल, किसकी वजह से? ड्यू टू वर्टिकल। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। दूसरा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो वर्टिकल के लिए हम रिएक्शन जो डिनोट करते हैं उसे हम आरबी से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल जो है वो आरबी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या हो जाएगा? आरएच हो जाएगा। अब बात आती है फिक्स सपोर्ट की। किसकी बात आती है? फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट का जो सिंबल होता है, फिक्स सपोर्ट की यदि मैं सिंबल की बात करूँ तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये हमने एक वर्टिकल लाइन लिया, खींच दिया, तो ये फिक्स सपोर्ट। जैसे हमारे घर में जो बीम बन रहा है या फिर जो भी सीमेंटेड आपको दिखते हैं, फिक्स सपोर्ट है। ना तो रोटेट करेंगे, ना तो वर्टिकल डायरेक्शंस में जाएंगे, ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जाएंगे। मतलब तीन के तीनों मोशंस उसके क्या हैं? रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो यहाँ पे क्या है? तीनों रिस्ट्रिक्टेड है। तो एक जो है वर्टिकल रिएक्शंस हो जाएगा, एक जो है वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हो जाएगा, तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें, किसमें? नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें फिक्स सपोर्ट में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस है 3। और ये किसकी किसकी वजह से है? एक तो आएगा किसकी वजह से? वर्टिकल की वजह से। किसकी वजह से आएगा? वर्टिकल। फिर किसकी वजह से आएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। फिर किसकी वजह से आएगा? तीसरा आएगा मोमेंट की वजह से। ये तीन के तीनों मोमेंट का रोटेशनल मोशन जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा वो मोमेंट की वजह से एक रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल को हम आर वी लिख सकते हैं, ये वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है। हॉरिजॉन्टल जो है उसे हम आर एच बोल सकते हैं, और मोमेंट की वजह से जो आ रहा है रिएक्शन उसे हम बोल सकते हैं एम। तो ये हमारे पास 3 रिएक्शंस। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना है? 1 है। ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात हो गई। अब हमारे पास लोड की हम बात करें, किसकी? सिंपली मैं कैलकुलेशंस के लिए ये सब बातें बता रहा हूँ, सिंपल सा। तो अब हम लोड्स की बात करने वाले हैं। किसके लिए बातें करने वाले हैं? लोड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा लोड्स। तो लोड्स हम जो देखने वाले हैं वो भी, पहला जो हमारे पास लोड है वो क्या है? पॉइंट लोड। पहला क्या है? पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड की यदि मैं बात करूं कि पॉइंट लोड क्या है, तो पॉइंट लोड को हम किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट बाय एरो, किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। और ये जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट, मतलब मैं क्या बोलूँगा, एक्ट्स एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट में लगता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पॉइंट लोड को दिखाना चाहता हूँ तो मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने ले लिया, और मैंने ये सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा दिया, और ये मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा दिया। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा लोड दिया जिसे हम बोल रहे हैं पॉइंट लोड। क्या बोल रहे हैं हम? पॉइंट लोड, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर। यहाँ से जो दूरी है वो क्या है? 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड के बाद, पॉइंट लोड तो सिंपली एक पॉइंट पे लग रहा है, और कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोल सकते हैं, पॉइंट लोड भी बोल सकते हैं इसे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। दूसरा जो हमारे पास लोड है वो लोड है यूडीएल। दूसरा लोड क्या है? यूडीएल। यूडीएल को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे, रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा है या तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो एक रेक्टेंगल में एरो, डाउनवर्ड एरो के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में डाउनवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा इसका नाम है कि इसका लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे इसको सबसे अच्छा समझना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहोगे आप, तो एक लोहे की रॉड लो। क्या करोगे आप? एक लोहे की रॉड लेनी है जो कि बिल्कुल सॉलिड है, उसका वजन है। अब उसे बैलेंस करना चाहोगे तो क्या करना होगा? बिल्कुल मिडिल से आप बैलेंस करेंगे तब जाके बैलेंस होगा वो। तो यही यहाँ पे ये बातें हो रही हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी यूडीएल होगा ना, उसका जो लोड एक्ट करेगा ना, तो मैं कहूँगा लोड एक्स, लोड एक्स एट अ made of the length, made of the length of यूडीएल। तो ये यूडीएल के बिल्कुल मिड में ये काम करता है। अब यूडीएल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में? तो अब मैं बातें कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने बोला हाउ कन्वर्ट यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम देखने वाले हैं। तो देखो सिंपल सा है कि यूडीएल जब भी दिया रहेगा ना, जैसे मान लो कि हमारे पास ये यूडीएल दिया हुआ है और इसकी इंटेंसिटी जो है वो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। और इस यूडीएल का जो 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इस यूडीएल का जो लेंथ है उसको मैंने क्या मान लिया? 2 मीटर दिया गया है। तो अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहेंगे ना, तो ये जो है पॉइंट लोड, मैंने क्या बोला? पॉइंट लोड ड्यू टू यूडीएल। यूडीएल की वजह से जो पॉइंट लोड होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इंटेंसिटी क्या देखना है? ये इंटेंसिटी, अब लोड इंटेंसिटी दी गई है तो मैं बोलूँगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, यूडीएल की जो इंटेंसिटी दी गई है वो, और इनटू लेंथ ऑफ यूडीएल, यूडीएल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉइंट लोड बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो इंटेंसिटी दिया गया था 20 किलो न्यूटन मीटर, लेंथ जो है 2, तो ये क्या हो गया? 40। अब यूनिट की मैं बात करूँ तो इसकी जो यूनिट थी कितनी दी गई थी? किलो न्यूटन पर मीटर में लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये फाइनली लोड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है? पॉइंट लोड ड्यू टू यूडीएल। ये क्या हो गया? पॉइंट लोड ड्यू टू यूडीएल। यूडीएल की वजह से पॉइंट लोड क्या होगा? अब हमेशा जब भी, अब हम यहाँ पे बिल्कुल इसके मिड में एक डैश डैश डैश, ये हमेशा डिफरेंट कलर के
पेन से ही हमें बनाना है। ये क्या हो गया 40 किलो न्यूटन का, और ये इसके बिल्कुल मिड में काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से बोलूँ तो 1 मीटर यहाँ से और 1 मीटर यहाँ से, इसकी मतलब दोनों साइड से 1 1 मीटर बिल्कुल मिड में एक्ट करेगा। तो ये हमने देख लिया पॉइंट लोड ड्यू टू यूडीएल, यूडीएल की वजह से पॉइंट लोड क्या काम करेगा। तो ये हमने यहाँ पे बातें ये हमने देख ली हम लोगों ने। अब हम नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं यूवीएल। क्या देखने वाले हैं? यूवीएल। तीसरा हमारा जो लोड है, थर्ड जो लोड है वो क्या है? यूवीएल। यूवीएल को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इसका जो प्रेजेंटेशन है या तो इस तरह से हो सकता है ऐसे, या तो इस तरह से हो सकता है, या फिर ये कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यूवीएल दो तरह से लग सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर शेप में है। कैसे है? ट्रायंगुलर शेप में। हमेशा जो इंटेंसिटी यूवीएल की दी जाती है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है मैंने मान लिया वो कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी ना, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, ये इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे जीरो होता है। ये यूनिफॉर्मली क्या होता है? इंक्रीज होते जा रहा है। पॉइंट का कोई थिकनेस नहीं होता है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 20 होगा, और इसका जो लेंथ मैंने मान लिया, लेंथ कितना हो गया 2 मीटर। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे ना, इधर इसमें इधर इंटेंसिटी दी जाएगी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? ये 0 किलो न्यूटन पर मीटर। यदि मैं यूवीएल की लेंथ की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? मैंने मान लिया कि 2 मीटर है। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे यूवीएल को पॉइंट लोड में? तो इसको देखिए, तो मैंने कहा कन्वर्ट यूवीएल इनटू पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटेंसिटी, या फिर आप कह सकते हैं लोड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। लोड इंटेंसिटी ऑफ यूवीएल हाफ इंटू लोड इंटेंसिटी ऑफ यूवीएल इंटू लेंथ ऑफ यूवीएल। लेंथ ऑफ यूवीएल, यूवीएल की लेंथ क्या है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी इंटेंसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 2 हो गया तो ये कट गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 20 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मान लो ये 20 की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लूँ? 40 ले लूँ। क्या ले लूँ? 20 की जगह मैं क्या ले लूँ? 40। 40 थोड़ा सा कटने के बाद वही सेम डेटा बन रहा है। तो 40 की जगह मैं क्या करता हूँ? 20 की जगह यदि मैं क्या करता हूँ 60 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 60, और ये 3। ओहो, थोड़ा सा डेटा चेंज करके ओ, ये जो टू डिस्टेंस है ना, ये जो टू डिस्टेंस है, टू डिस्टेंस का मैं थोड़ा सा, ये टू डिस्टेंस जो है ना इसको मैं 3 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 3 कर देता हूँ, और ये भी क्या कर दूंगा बाद में? 3 कर दिया। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे 3 आ गया, तो ये यहाँ से गया तो ये क्या हो गया 10, तो ये क्या हो गया 30 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ 20 किलो न्यूटन पर मीटर था, लेकिन ये क्या हो गया 30 किलो न्यूटन मीटर। तो कहने का मतलब है ये हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि इसका वो पॉइंट डिसाइड करना जहाँ पे टोटल लोड एक्ट करेगा। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर आप कहेंगे सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल होता है। तो यदि मैं बोलूँ ये आपको, तो ये बिल्कुल याद रखना, यदि ये डिस्टेंस कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। तो हमारा ये क्या होगा? इधर से जो जिधर थिकनेस ज़्यादा है उधर से क्या होगा? x/3, और जिधर थिकनेस कम है उधर से क्या होगा? 2/3 ऑफ x। सिमिलरली अब ये रिवर्स हो गया। अब इधर से मैं बात करूंगा तो इधर से क्या होगा? 2/3 ऑफ x, और इधर से क्या हो जाएगा? x/3। x की वैल्यू बात करें यहाँ पे तो x कितना है? 3 है। तो इस केस में बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/3, तो ये इधर से हो जाएगा 1 मीटर, और इधर से क्या हो जाएगा? ये 2 मीटर। कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अभी सेम बात करें इधर से, तो इधर से क्या हो जाएगा? 2 मीटर,
और इधर से क्या हो जाएगा 1 मीटर। सिंपल सी बात है कि मान लो कोई सामान दो लोगों को मिल के उठाना है, एक तरफ ज़्यादा वजन है दूसरी तरफ कम वजन है, तो किस तरफ ज़्यादा वजन होगा? इधर ज़्यादा वजन इधर कम है, तो ये पूरा लोड इधर की साइड शिफ्ट होगा। तो अब पॉइंट पॉइंट लोड को यदि मैं पॉइंट लोड से इसे दिखाना चाहूँ तो ये डैश डैश डैश, यहाँ पे मैंने पॉइंट लोड ये बना दिया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये डैश डैश डैश, यहाँ पे ये पॉइंट लोड में, यहाँ पे पॉइंट लोड डब्लू के टर्म में हम लिख सकते हैं, जो कि कितना हमने निकाला है 30 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूवीएल हो गया। तो हमने देखा कि कैसे लोड को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, यूवीएल कैसे काम करता है, और यूडीएल कैसे काम करता है, पॉइंट लोड कैसे काम करता है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम रिएक्शंस निकालेंगे और कैसे हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, लगातार बने रहिए और रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।